दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ रहे थे, दैट इज मटेरियल कंट्रोल। दिस इज अ पार्ट नंबर 3। इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। जहां पर पार्ट नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने मटेरियल कंट्रोल का कंप्लीट बेसिक्स यानी कि उसका इंट्रोडक्शन देखा एंड वहां पर हम लोग उसकी टेक्निक्स को डिस्कस कर रहे थे। 2 टेक्निक्स हम लोग पार्ट नंबर 1 के अंदर डिस्कस करके आए हैं। थर्ड टेक्निक दैट मींस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम लोगों ने पार्ट नंबर 2 के अंदर डिस्कस किया है। एंड जो मेरा पार्ट नंबर 2 था उसी के कंटिन्यूएशन में यहां पर हम लोग हमारा पार्ट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा जो टॉपिक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उसके अंदर हम लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज क्वांटिटी डिस्काउंट और प्राइस ब्रेक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां पर इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इंटरेस्टिंग है, बट द गुड पार्ट इज इस वीडियो के अंदर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका 50% पार्ट आप लोग ऑलरेडी जानते हैं एंड 50% पार्ट यहां पर आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूं। वीडियो में एंड तक बने रहना। होपफुली यहां पर आई होप आप लोग जो प्रीवियस वीडियो है बहुत अच्छे से कवर करके आ रखे हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि पार्ट नंबर 2 को जरूर कवर करना, तभी पार्ट नंबर 3 आप लोगों को अच्छे से क्लियर होने वाला है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम लोग हमारा पार्ट नंबर 3, जहां पर हम लोग ये क्वांटिटी डिस्काउंट का मतलब क्या है या फिर कह लो ये प्राइस ब्रेक का मतलब क्या है, इसको समझने वाले हैं। देखो यहां पर आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा, बट मैं आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करने वाली हूं। मैं आपको क्या सिखाऊंगी कि जब भी क्वांटिटी डिस्काउंट की बात हो रही है उसमें 2 पोर्शन में मुझे काम करना पड़ता है। कौन से 2 पोर्शन है? एक तरफ मुझे ईओक्यू निकालना होता है, एक तरफ मुझे जब भी डिस्काउंट मुझे दे रहे हैं तो उस डिस्काउंट के हिसाब से मुझे मेरा खर्चा निकालना होता है। दोनों तरीके से निकालना होता है। अब मुझे बताओ, क्या 50% काम आपको नहीं आता? बिल्कुल आता है। ईओक्यू तो मैं प्रीवियस वीडियो में ही बहुत अच्छे से सीख चुकी हूं। अब बारी है दूसरी चीज की, दैट इज ये डिस्काउंट का वहां पर क्या रोल होगा। बहुत ज्यादा सिंपल है, 1 सेकेंड में आप लोगों को समझ में आ जाने वाला है। अच्छा, अब ध्यान रखते हैं यहां पर एक और चीज हमको कैलकुलेट करनी होती है, दैट इज टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? मेरी जो भी टोटल वैल्यू है उसमें हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट को प्लस करते हैं, साथ में हम लोग उसमें कैरिंग कॉस्ट को प्लस करते हैं। मुझे दोनों ही सिनेरियो में टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालनी है, उसके बाद कंपैरिजन करना है कि ये वाली कॉस्ट मेरी ईओक्यू में कम आ रही है या फिर मेरी कॉस्ट डिस्काउंट में कम आ रही है। जिसमें भी कम आएगी वो मुझे यहां पर ऑप्ट करना है। अच्छा, चीजें तो समझ ली, बट ये तो पता ही नहीं चला कि मेरा कॉन्सेप्ट है क्या। देखो जनरली होता क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ईओक्यू को कैलकुलेट किया जाता है कि ऐसे कितने ऑप्टिमम नंबर ऑफ यूनिट्स को मैं ऑर्डर करूं कि मेरा कम से कम खर्चा यहां पर बने। ठीक है, बट ईओक्यू तो मैंने कैलकुलेट कर ली। मैं सप्लायर के पास गई कि मेरी ईओक्यू है 500 यूनिट्स, आप मुझे 500 यूनिट्स को सप्लाई कर दो। बट वहां पर आपका सप्लायर आगे से काउंटर ऑफर करता है कि 500 यूनिट्स छोड़ो जी, अगर आपने 600 यूनिट्स मंगा ली, अगर आपने 600 यूनिट्स मंगा ली तो मैं आपको 2% का डिस्काउंट दे दूंगा। तो वहां पर आप लोग दुविधा में फंस जाओगे, वहां पर आप लोग फंस जाओगे कि मैं कौन सा यहां पर ऑप्शन जो है वो ऑप्ट करूं। जो मैंने ईओक्यू को कैलकुलेट किया, क्या वो वाला ऑप्ट करूं? दैट मींस यहां पर मुझे टीआईसी निकालना पड़ेगा। टीआईसी मतलब टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, ये रही मेरी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। ठीक है जी, या फिर मैं डिस्काउंट वाला ऑफर यहां पर एक्सेप्ट करूं जहां पर वो मुझे 2% का डिस्काउंट दे रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इन दोनों ऑप्शन में से मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा है, ये चूज करने के लिए ये वीडियो हम लोग इसको डेडिकेट कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही चीज यहां पर समझनी है। देखो समझने के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, सिर्फ न्यूमेरिकल क्रिएशन करेंगे और आप लोग खुद से अग्री करोगे कि ये कॉन्सेप्ट हम लोगों का बहुत ही ज्यादा सिंपल था। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते न्यूमेरिकल क्रिएशन को। स्क्रीन पर आपको यहां पर क्रिएशन नजर आ रहा है। क्वेश्चन मुझे कहता है कि एक फैक्ट्री है जो यहां पर 10 पर यूनिट के हिसाब से क्या करती है, कंपोनेंट को यूज करती है प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद उनको कितने प्रोडक्ट की जरूरत है, कितने उनको रॉ मटेरियल की जरूरत है, कितने मटेरियल की जरूरत है, दैट इज 2000 यूनिट्स। इनकी एनुअल रिक्वायरमेंट क्या है, दैट इज 2000 यूनिट्स। उसके बाद कैरिंग कॉस्ट कह रहे हैं 10%। मैं आपको ऑलरेडी हर बार ये चीज बता चुकी हूं, जब भी 10% कह रहे हैं तो 10% आपको पर यूनिट का ही निकालना है। किसका निकालना है?
पर यूनिट का ही निकालना है। इतनी बात क्लियर हो गई, आगे चलो। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट है यहाँ पर 40 पर ऑर्डर, दैट मींस एक ऑर्डर करने पर आपको 40 रुपीज चार्ज करने हैं। पहले मैं क्वेश्चन रीड करा रही हूँ, अदरवाइज मेरे पास जो यहाँ तक की इंफॉर्मेशन है ये भी सफिशिएंट थी अगर मुझे मेरे EOQ को कैलकुलेट करना है। बट क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ गया और क्वेश्चन ने कहा कि परचेज मैनेजर ने आपको एक अलग से यहाँ पर ऑफर किया। वो कह रहे हैं कि अगर आप इससे थोड़ा सा ज्यादा खरीद लोगे तो वो ज्यादा आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है जी, उसने कहा कि आप यहाँ पर जो भी यूनिट्स मांग रहे हो अगर आप उससे ज्यादा यूनिट्स मुझसे खरीद लोगे तो वो आप लोगों के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। मैंने कहा ठीक है प्रॉफिटेबल तो होगा, बट आप ये बताओ कितनी यूनिट्स आपसे खरीदूं एक बार में। तो उसने सिंपल सा आंसर दे दिया कि आपको पूरे साल में जितनी चाहिए ना, दैट मींस जो 2000 यूनिट्स आपको चाहिए वो आप एक ही ऑर्डर में मंगवा लो। ठीक है जी, क्या मंगवा लो? एक ही ऑर्डर में मंगवा लो। एंड यहाँ पर जब आप एक ही ऑर्डर में मंगवाओगे तो हम आपको हर यूनिट के प्राइस पर 2% का डिस्काउंट आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब क्या आपको यहाँ पर दो सिनेरियोज नजर आ रहे हैं, आपको इवेल्युएट करना है कि आप उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे या फिर अपनी EOQ के हिसाब से चलोगे। कैसे करना है ध्यान से यहाँ पर समझना, बहुत ज्यादा इजी है, सिंपल है, सिर्फ आपको कुछ स्टेप्स यहाँ पर लर्न होने चाहिए। पहली चीज तो मुझे भटकना नहीं है। क्यों नहीं भटकना? कि EOQ तो मैं हर हाल में कैलकुलेट करूंगी, यहां पर नहीं भटकना। EOQ तो आपको हर हाल में यहां पर कैलकुलेट करना ही है। EOQ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट 2AB। 2AB, AB का मतलब क्या है? A is for annual requirement and B is for buying cost, that means ordering cost। डिवाइड करते हैं S से, S का मतलब होता है स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट का मतलब होता है हम लोगों की कैरिंग कॉस्ट। क्लियर? और ये बात आगे चले। अब यहाँ पर मुझे सिर्फ इसका सॉल्यूशन करना है। A कितना है? दैट मींस एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है यहाँ पर? दैट विल बी 2000। ऑर्डरिंग कॉस्ट आप लोगों की कितनी है? दैट इज 40 रुपीज। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? दैट इज ओनली 40 रुपीज। उसके बाद कैरिंग कॉस्ट बताओ। कैरिंग कॉस्ट के लिए बोला 10% है, बट द क्वेश्चन इज 10% किसका? पिछली वीडियो से क्लियर करती आ रही हूं, जब भी आपको कह रहे हैं 10% है तो आप किसका निकालोगे? यूनिट प्राइस का निकालोगे। क्वेश्चन में आपको यूनिट प्राइस क्या दे रखा है? 10 रुपीज। तो आपको यहां पर इसका 10 रुपीज का 10% निकालना है, दैट विल बी 1 रुपी। दैट विल बी 1 रुपी। फटाफट से कैलकुलेशन कर लो और यहां पर अपनी अमाउंट्स को फिल कर लो। अमाउंट्स यहां पर मेरी क्या आ जाएंगी? दैट विल बी 1,60,000 ऊपर आ जाएगा एंड 1 आप लोगों का नीचे आ जाएगा। मुझे क्या करना है? इसको निकालना है अंडर रूट से बाहर, एंड अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो यहां पर मेरी EOQ कितनी आ जाएगी? दैट विल बी 400 यूनिट्स। EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मेरी कितनी आ गई? दैट विल बी 400 यूनिट्स। अब इतना काम तो मेरा हो चुका। 400 यूनिट्स मेरी एक ऑर्डर में आने वाली है। क्या मैं यहां पर आप लोगों से नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए पूछ सकती हूँ? क्या यहां पर हम लोग इजीली नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि यहां पर डिफिकल्टी कुछ भी नहीं है। मैं यहां पर निकालने वाली हूं नंबर ऑफ ऑर्डर्स। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स? आप लोगों की एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है एंड डिवाइड कर देंगे अपनी EOQ से कि आप लोग एक ऑर्डर में कितनी यूनिट्स मंगवाने वाले हो। अगर मैं बात करूं कि मुझे पूरे साल में 2000 यूनिट्स चाहिए और एक ऑर्डर में मेरे पास यहां पर 400 यूनिट्स आने वाली हैं, दैट मींस मुझे टोटल कितने ऑर्डर्स लगेंगे? 5 ऑर्डर्स मुझे यहां पर प्लेस करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? 5 ऑर्डर्स मुझे यहां पर प्लेस करने पड़ेंगे। फटाफट से नोटबुक उठा लो, स्टार मार्क करके लिख लो कि जब भी आपकी EOQ के कॉन्सेप्ट में डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट का आपका कॉन्सेप्ट आ जाए या फिर प्राइस ब्रेक का कॉन्सेप्ट आ जाए तो आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 1 के अंदर सबसे पहले तो EOQ को कैलकुलेट करना है। सेकेंड चीज आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स को कैलकुलेट करना है। और थर्ड चीज, अपने आप जो भी आप लोग नोटबुक यूज कर रहे हो उसके पूरे पेज को हाफ पोर्शन में डिवाइड कर दो, क्योंकि दोनों तरफ मैं टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को निकालने वाली हूं। दोनों ही तरफ मैं टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को निकालने वाली हूं। यहां पर मैं EOQ के हिसाब से निकालूंगी एंड यहां पर जो उसने मुझे प्रपोजल
दिया, दैट मीन्स जो उसने मुझे ऑफर दिया, या फिर कह लो वो जो डिस्काउंट वाला कॉलम था उसके हिसाब से निकालने वाली हूँ। एक तरफ ईओक्यू के हिसाब से निकालेंगे एंड एक तरफ डिस्काउंट के हिसाब से टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालने के लिए मुझे 3 चीजें चाहिए। पहली चीज है टोटल वैल्यू। पहली चीज है टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू कैसे निकालते हैं? कितनी यूनिट्स आपको चाहिए? मुझे चाहिए 2000 यूनिट्स। कितनी यूनिट्स मुझे चाहिए? दैट इज 2000 यूनिट्स। अब एक यूनिट आपको कितने की पड़ती है? 10 रुपीज की। एक यूनिट आपको कितने की पड़ती है? 10 रुपीज की। इसका मतलब टोटल वैल्यू आपकी कितनी आ गई? दैट विल बी 20,000 रुपीज। That will be 20,000 रुपीज। बात क्लियर हो गई? ईओक्यू के हिसाब से निकाल रहे हैं। यूनिट्स आपको इन टोटल कितनी चाहिए? इन टोटल मुझे 2000 यूनिट्स ही चाहिए। एक यूनिट मेरी 10 रुपए की है, तो टोटल वैल्यू निकल करके आ गई 20,000 रुपीज। इसमें मुझे ऐड करनी होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसमें मुझे ऐड करनी होती है मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं? अभी कैलकुलेट किए। नंबर ऑफ ऑर्डर्स है मेरे 5। कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर्स है मेरे 5 एंड एक ऑर्डर करने में मेरे 40 रुपीज यहां पर लगते हैं। एक ऑर्डर को करने में 40 रुपीज यहां पर लगते हैं। आप लोग आराम से इक्वेशन के अंदर देख पा रहे होंगे। 5 ऑर्डर करने हैं, एक ऑर्डर में 40 रुपीज लगेंगे। दैट मीन्स यहां पर मेरी अमाउंट आ जाएगी 200 रुपीज। कितनी अमाउंट आ जाएगी? दैट विल बी 200 रुपीज। उसके बाद यहां पर मैटर फंसेगा आप लोगों के साथ कैरिंग कॉस्ट में, जहां पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। कैरिंग कॉस्ट हम लोग हमारी एवरेज इन्वेंट्री पर निकालते हैं। कैरिंग कॉस्ट हम लोग हमारी एवरेज इन्वेंट्री पर निकालते हैं। देखो हर जगह मैं क्या कर रही हूं, यहां मैंने नंबर ऑफ ऑर्डर्स देख लिए, यहां मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स देख ली। कैरिंग कॉस्ट में किसको देखते हैं? ध्यान रखना, कैरिंग कॉस्ट में एवरेज इन्वेंट्री को देखते हैं। किसको देखते हैं? एवरेज इन्वेंट्री को देखते हैं। अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं? एवरेज करने के लिए ये तो समझ आ गया, डिवाइड तो 2 से करना है, बट ऊपर कितनी इन्वेंट्री लिखूं? क्या 2000 इन्वेंट्री लिखूं या फिर जो ईओक्यू में मेरे पास इन्वेंट्री आई है उसको लिखूं? आप लोगों को हमेशा जब भी एवरेज निकालना है तो आप लोग जो ऊपर क्वांटिटी दैट मींस यूनिट लिखोगे वो कितनी होनी चाहिए? सिर्फ उतनी यूनिट होनी चाहिए जितनी यूनिट्स आप एक लोट में मंगवा रहे हो। अगर पूरे लोट में 2000 यूनिट्स आ रही हैं तो ऊपर 2000 लिख दो। अगर पूरे लोट में 400 यूनिट्स आ रही हैं तो 400 लिख दो। अब मैं यहां पर ईओक्यू के हिसाब से सॉल्यूशन कर रही हूं। ईओक्यू में कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स आ रही हैं? दैट इज 400, इसीलिए मैंने ऊपर लिखा 400। क्या एवरेज इन्वेंट्री आई आप लोगों की? दैट विल बी 200। एवरेज इन्वेंट्री कितनी आई? दैट विल बी 200। अभी सिर्फ एवरेज इन्वेंट्री आई है। एवरेज इन्वेंट्री की मल्टीप्लाई आप लोगों को कैरिंग कॉस्ट से करनी है। कैरिंग कॉस्ट आपकी 10% है। 10% ऑफ व्हाट? आपका यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस मेरा 10 रुपीज है और 10 रुपीज का 10% कितना होता है? दैट विल बी 1। इसका मतलब मुझे 200 की मल्टीप्लाई 1 से करनी है। यू विल गेट 200। कितना मिलेगा आप लोगों को? यू विल गेट 200। इतनी बात क्लियर हो गई? क्या आप लोग इजीली इसका सम अप कर सकते हैं? बिल्कुल। योर अमाउंट विल बी 20,400। यू विल गेट द अमाउंट 20,400। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या आप लोगों को यहां पर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ईओक्यू के हिसाब से कैसे निकालनी है समझ में आ गया? कुछ नहीं किया, टोटल वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालेंगे? जितनी मेरे पास यूनिट्स हैं और एक यूनिट मेरी जितने की है मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू आ गई। फिर इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट को प्लस करना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके जितने हैं, हर ऑर्डर आपका कितने का है मल्टीप्लाई कर दो, उसकी अमाउंट आ गई। कैरिंग कॉस्ट निकालना आप लोगों के लिए एक टास्क बन जाता अगर आपको ये ट्रिक ना समझ आती कि कैरिंग कॉस्ट हमेशा एवरेज इन्वेंट्री पर निकालते हैं। इसका मतलब एवरेज इन्वेंट्री तो निकालनी पड़ेगी। एवरेज निकालने तो 2 से तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, लेकिन द क्वेश्चन इज ऊपर क्या लिखे? तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, ऊपर हमेशा उतनी यूनिट्स लिखनी है जितनी यूनिट्स आप एक लोट में मंगवा रहे हो, एक ऑर्डर में मंगवा रहे हो। तो ईओक्यू के हिसाब से एक लोट में मेरे पास कितनी यूनिट्स आएंगी? 400, इसीलिए मैंने 400 डिवाइड बाय 2 किया। 200 मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री आ गई। मल्टीप्लाई कर दो कैरिंग कॉस्ट से,
10 रुपीज यूनिट प्राइस था, उसका 10% 1 रुपीज होता है, इसीलिए 200 की मल्टीप्लाई की 1 से, यहां पर मेरे पास 200 आ गया। तीनों को ऐड ऑन किया तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मेरे पास निकल करके आ गई 20,400 रुपीज। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? तो मुझे दो अलग अलग तरीके से टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को निकालना था। फर्स्ट तरीके से मैं निकाल चुकी हूं। अब बात करते हैं मेरे सेकंड प्रपोजल के तरीके से। सेकंड प्रपोजल में आपको निकालनी तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ही है। अगर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला तो मेरा सेम ही रहेगा। टोटल वैल्यू में ऑर्डरिंग कॉस्ट आप लोगों को प्लस करनी है और साथ में कैरिंग कॉस्ट भी आप लोगों को प्लस करनी है। फॉर्मूला तो मेरा हमेशा सेम ही रहेगा। इतनी बात क्लियर है या फिर नहीं? यहां पर आप लोग कितनी यूनिट्स परचेज करने वाले हो? इन्होंने कहा कि आप लोग कितनी यूनिट्स परचेज करोगे। यूनिट्स तो मेरी सेम ही है, यूनिट्स तो मुझे 2000 ही चाहिए, इसीलिए 2000 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर। बट ये मुझे यहां पर 2% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 2% का डिस्काउंट दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं ध्यान से समझो। आप लोगों का यूनिट प्राइस क्या है यहां पर मुझे बताएंगे। आप लोगों का यूनिट प्राइस क्या है? अगर मैं बात करूं यूनिट प्राइस की तो यूनिट प्राइस मेरा 10 रुपीज है। यूनिट प्राइस मेरा 10 रुपीज है। तो ये लोग कह रहे हैं अगर आप मेरे हिसाब से चलोगे तो मैं आपको यहाँ पर 2% का डिस्काउंट दे दूंगा। तो अब मुझे क्या करना है, मेरा न्यू यूनिट प्राइस निकालना है। मेरा न्यू यूनिट प्राइस निकालना है। कैसे निकालेंगे? मेरा प्राइस 10 रुपीज होता था, इन्होंने कहा मैं आपको 2% का डिस्काउंट दे दूंगा, इसीलिए 10 में से 2% मैंने माइनस कर दिया तो मेरा नया यूनिट प्राइस निकल करके आया 9.80। मेरा नया यूनिट प्राइस निकल करके आया 9.80। तो अब यहां पर मैं मल्टीप्लाई 10 से नहीं करूंगी, मैं 9.80 से करूंगी। किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 9.80 से मल्टीप्लाई करूंगी। एंड मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास अमाउंट आएगी 19600। कितनी अमाउंट आएगी? दैट विल बी 19600। ठीक है जी, टोटल वैल्यू निकल गई। उसके बाद निकालनी है ऑर्डरिंग कॉस्ट। मुझे इक्वेशन का आंसर देंगे आपको 2000 यूनिट्स चाहिए और इसने आपको ऑफर किया कि आप 2000 यूनिट्स एक ही बार में मंगवा लो। तो दैट मींस इसने आपको कितने ऑर्डर्स करने के लिए बोले? एक ही ऑर्डर करने के लिए बोला। एक ऑर्डर आप लोगों का है, इसीलिए नंबर ऑफ ऑर्डर बन गया मेरा 1 एंड हर ऑर्डर आपका 40 रुपीज का होता है, इसीलिए मल्टीप्लाई कर दी 40 रुपीज से। ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी निकल कर आ गई 40 रुपीज। ऑर्डरिंग कॉस्ट निकल कर आ गई मेरी 40 रुपीज। अब बात करते हैं कैरिंग कॉस्ट की। कैरिंग कॉस्ट हमेशा एवरेज इन्वेंट्री पर निकालते हैं। एवरेज इन्वेंट्री मतलब 2 से डिवाइड करना ही करना है। ठीक है, अब एवरेज इन्वेंट्री में आपको ऊपर क्या रखना है? जितने यूनिट्स आप एक लोट में रिसीव कर रहे हो और इस बार एक ही लोट में आप पूरी की पूरी 2000 यूनिट्स को रिसीव कर रहे हो। यहां पर इनके ऑफर के हिसाब से जो 2000 यूनिट्स आप मंगवा रहे हो, सारी की सारी यूनिट्स आप लोग एक ही लोट में रिसीव कर रहे हो, इसीलिए 2000 मैंने यहां पर ऊपर लिखा है। तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ गई? दैट विल बी 1000। एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ गई? दैट विल बी 1000। निकालनी क्या है? कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मेरी यूनिट प्राइस पर होती है। कैरिंग कॉस्ट मेरी यूनिट प्राइस का 1% इन्होंने बोला है। क्या यहां पर मेरा यूनिट प्राइस चेंज हो गया? बिल्कुल, यहां पर मेरा यूनिट प्राइस 9.80 हो चुका है। यहां पर मेरा यूनिट प्राइस 9.80 हो चुका है। इस 9.80 का 10% आप लोग आराम से निकाल लो। You will get 0.98। You will get 0.98। यहां पर आपको 0.98 से मल्टीप्लाई करनी है। यहां पर आप लोगों का जो कैरिंग कॉस्ट है कितनी आने वाली है? 0.98 आप लोगों की कैरिंग कॉस्ट आने वाली है। अब क्या करना है? कैलकुलेशन करो। एवरेज इन्वेंट्री मेरी 1000 है। 1000 की मल्टीप्लाई आप लोगों को 0.98 से करनी है। यू विल गेट 980। कितनी अमाउंट आएगी? यू विल गेट 980। सारा काम खत्म हो गया। सम अप कर लो। 19600 प्लस 40 प्लस 980। अमाउंट क्या आएगी यहाँ पर? 20620। अमाउंट क्या आएगी यहाँ पर? 20620। बात क्लियर हो गई? मुझे अब कुछ नहीं करना, डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है? चेक कर लो कौन सा सस्ता पड़ रहा है।
20400 सस्ता है या फिर 20620 सस्ता है? डेफिनेटली 20,400 रुपीज इज चीपर देन आप लोगों के नए वाला ऑफर। जो नया ऑफर आपको दिया था ये आपको महंगा पड़ रहा है, लेकिन जो आपको ये दूसरा आप EOQ वाला मेथड यूज करते थे उस हिसाब से आपकी ऑर्डर करने में जो खर्चा हो रहा है वो कम हो रहा है, इसीलिए मैं मेरा EOQ को ही चूज करूंगी रादर देन वो मेरा डिस्काउंट वाला प्रपोजल। बात समझ आ गई? यही आप लोगों को सिनेरियो जो है रिपीट करते जाना है। स्टेप नंबर 1 के अंदर EOQ कैलकुलेट कर लो, स्टेप नंबर 2 के अंदर नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट करो, स्टेप नंबर 3 के अंदर पेजेस को अपने 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करो क्योंकि वहां पर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को मुझे कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, उनकी वैल्यूज कैलकुलेट करते जाओ और अपना सॉल्यूशन करके कंपैरिजन कर लो कौन सा मुझे सस्ता पड़ रहा है। सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आप लोगों की अमाउंट्स, आपकी डिजिट्स चेंज है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे एंड आप लोग मुझे बताएंगे आप किसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाले हो, EOQ का या फिर डिस्काउंट का। जिसका भी ऑफर आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हो उसकी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी है, ये दोनों ही बातें आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताने वाले हो। क्या बताने हैं आपको? कमेंट सेक्शन में बताने कि आप लोग पहली चीज तो प्रपोजल कौन सा एक्सेप्ट कर रहे हो, दूसरी चीज जो प्रपोजल आपने एक्सेप्ट किया है उसकी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी है, ये भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। आगे चलते हैं, नया क्वेश्चन यहाँ पर ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने यहां पर मुझे क्या कहा, ध्यान से समझो। इस क्वेश्चन के अंदर बोला है एक कंपनी है जिसने 8000 यूनिट्स को यहां पर बाय किया है फॉर इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट। हर यूनिट का प्राइस क्या है, दैट इज 10 रुपीज। एंड अगर आप एक ऑर्डर करते हो तो हर ऑर्डर के आपको 30 रुपए देने पड़ेंगे एंड कैरिंग कॉस्ट आपकी 7.5% है। आपको क्या करना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपको यहां पर बताना है कि शुड द कंपनी एक्सेप्ट एन ऑफर ऑफ 2% डिस्काउंट इन प्राइस ऑन 4 बिगर ऑर्डर्स ऑफ क्वार्टरली रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मटेरियल। ये कह रहे हैं कि आपके पास प्रपोजल आया कि आप आपका ऑर्डर जो है बढ़ा दो और उसको 3 यहां पर क्या करना है, आपको क्वार्टरली अपने ऑर्डर को देना है। क्वार्टरली अपने ऑर्डर को देकर के टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को कंपेयर करके बता दो कि कौन सा हमें सस्ता पड़ रहा है। सेम क्वेश्चन वैसा ही है, सिर्फ यहां पर क्वार्टरली के साथ कैसे डील करना है ये आप लोगों के लिए नई चीज रहने वाली है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फटाफट से बताएंगे मेरा स्टेप नंबर 1 क्या है बिना किसी कंफ्यूजन के। स्टेप नंबर 1 मुझे कहता है कि सबसे पहले EOQ को कैलकुलेट करो। कैसे करते हैं, 2AB डिवाइडेड बाय S। ठीक है, उसके बाद हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट क्या है, एनुअल रिक्वायरमेंट इज 8000 यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है मेरी 30 रुपीज। कैरिंग कॉस्ट को करना है डिवाइड एंड कैरिंग कॉस्ट कितनी है मेरी 7.5%। अगर मैं बात करूं 7.5% तो है, बट किसका, डेफिनेटली यूनिट प्राइस का। कैरिंग कॉस्ट को 7.5% बोला है, बट 7.5% किसका, डेफिनेटली हम लोगों की यहां पर यूनिट प्राइस का। तो कैलकुलेट करने के बाद कैरिंग कॉस्ट आएगी 0.75। ठीक है, 10 रुपीज का आपका 7.5% कितना होता है, दैट विल बी 0.75। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आप लोगों को यहां पर अब करना है सॉल्यूशन। कैलकुलेशन कर लो, यहां पर आप लोग 2 × 8000 × 30 डिवाइड कर लो 0.75 से। जो भी आपके पास आंसर आएगा उसको अंडर रूट से बाहर निकालो एंड बाहर निकालने के बाद आप लोगों की फाइनल यूनिट्स आएगी, दैट विल बी 800 यूनिट्स। दैट विल बी 800 यूनिट्स। ये कैलकुलेट हो चुकी है मेरी EOQ। क्या कैलकुलेट हो चुका है, EOQ। अब बात करते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स की। नंबर ऑफ ऑर्डर्स मेरा सेकंड नंबर का स्टेप है। मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, 8000 यूनिट्स। पर यहां पर एक बार में आपके कितने यूनिट्स आ रही हैं, दैट इज 800। इसका मतलब मुझे कितने ऑर्डर्स लगेंगे, मुझे यहां पर टोटल 10 ऑर्डर्स लगाने पड़ेंगे। बात क्लियर हो गई। स्टेप नंबर 1 डन, स्टेप नंबर 2 डन। स्टेप नंबर 3 की तरफ आते हैं। स्टेप नंबर 3 मुझे कहता है कि आपको टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। आपको टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। इधर मैं EOQ के हिसाब से करूंगी एंड टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इधर मैं डिस्काउंट के हिसाब से कर दूंगी। बात समझ आ रही है। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वैल्यू प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट।
टोटल वैल्यू कैसे निकालें? आपको कितने यूनिट्स चाहिए? दैट इज 8000। हर यूनिट आपको कितने की पड़ती है? 10 रुपीज की। हर यूनिट आपको कितने की पड़ती है? दैट इज 10 रुपीज की। स्क्रीन पर आप लोगों को इजीली विजिबल होगा। अगर 10 रुपीज की पड़ रही है तो यहां पर मेरी टोटल वैल्यू क्या आएगी? दैट विल बी 80,000। दैट विल बी 80,000। अब बात करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट की। कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके लग रहे हैं? दैट इज 10। मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स लग रहे हैं 10 एंड हर ऑर्डर को प्लेस करने में 30 रुपीज मेरे लग जाते हैं। इसी वजह से यहां पर अमाउंट आ गई 300 रुपीज। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब कैलकुलेट करनी है कैरिंग कॉस्ट, और कैरिंग कॉस्ट के लिए मुझे एवरेज इन्वेंट्री निकालनी पड़ती है, और एवरेज इन्वेंट्री अगर निकालते हैं तो 2 से करना होता है डिवाइड। क्वेश्चन इज ऊपर क्या रखें? यहां पर चेक करके बता दो एक लोट में कितनी क्वांटिटी रिसीव करते हो? EOQ में एक लोट में 800 यूनिट्स हमें रिसीव होती है, तो एवरेज इन्वेंट्री यहां पर आ गई 400 यूनिट्स। ठीक है, 400 यूनिट्स इन्वेंट्री तो आ गई, बट इसकी कैरिंग कॉस्ट तो निकाल लो। कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए इसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 0.75। अभी यहां पर मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया, आपके 10 रुपीज का 7.5% कितना होता है? दैट विल बी 0.75। बात क्लियर हो गई? तो यहां पर 0.75 से मल्टीप्लाई करो और मुझे बताओ कैरिंग कॉस्ट आपकी कितने की आ रही? कैरिंग कॉस्ट भी यहां पर हम लोगों की आएगी 300 रुपीज की। अब अगर बात करें टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी बनी? दैट विल बी 80,600 रुपीज। दैट विल बी 80,600 रुपीज। बात समझ आ गई? आगे चले। अब EOQ के हिसाब से तो हम लोगों ने निकाल लिया, डिस्काउंट के हिसाब से और हम लोगों को यहां पर कैलकुलेट करना है। डिस्काउंट के हिसाब से ये कह रहे हैं कि मैं आपको 2% का डिस्काउंट दे दूंगा। क्या नंबर ऑफ यूनिट्स मेरी चेंज हो जाएंगी? क्या साल में जो आप 8000 यूनिट्स यूज करते हो, क्या वो यूनिट्स चेंज हो जाएंगी? नहीं, चाहिए तो मुझे 8000 यूनिट्स ही। एक ऑर्डर में कितनी मंगवाएं, ये यहां पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, तो यहां कंफ्यूज मत हो जाना। टोटल वैल्यू कैलकुलेट करते टाइम आपको एनुअल रिक्वायरमेंट ही लिखनी है, चाहे मेथड जो मर्जी यूज कर रहे हो। ठीक है, अब यहां पर आपको 10 में से फिर से 2% माइनस करना है, यू विल गेट 9.80। तो यहां पर भी 8000 की मल्टीप्लाई 9.80 से करें, अमाउंट आएगी हम लोगों की 78400। अमाउंट क्या आएगी? 78400। यहां पर ये तो डाउट नहीं है कि 9.80 कैसे आया। आपका यूनिट प्राइस था 10 रुपीज एंड आपके जिससे भी आप लोग ये मटेरियल परचेज कर रहे हो वो कह रहे हैं मैं आपको 2% का डिस्काउंट दे दूंगा, ऐसे मेरे पास 9.80 यूनिट प्राइस निकल करके आया है। बात क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट यहां पर कैलकुलेट करनी है ऑर्डरिंग कॉस्ट। इन्होंने कहा कि ऑर्डर कितने लोड्स में मुझे करना है, ये मुझे कह रहे हैं कि अरे क्या आपने 10 ऑर्डर करते फिरोगे, आप इसको थोड़ा बड़ा ऑर्डर बना के 4 ऑर्डर में मंगवा लो। इन्होंने क्या कहा? 4 बिग ऑर्डर्स में मंगवा लो, या फिर क्वार्टर भी अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। इसका मतलब कह रहे हैं कि जो आपकी 8000 यूनिट्स है ना, उन 8000 यूनिट्स को आप लोग 4 बिग लोड्स में मंगवा लो। बात समझ आ रही है? तो दैट मीन्स यहां पर मुझे क्लैरिफाई हो रहा है कि मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने लगने वाले हैं, दैट इज 4। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने लगने वाले हैं, दैट इज 4। इन्होंने खुद से बोलकर बता दिया, अपने 4 बड़े बड़े ऑर्डर बना लो, और एक ऑर्डर को बनाने में 30 रुपीज यहां पर लग जाता है। इसका मतलब यहां पर अमाउंट आ गई मेरी 120। क्या अमाउंट आ गई यहां पर मेरी? दैट इज 120। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट के लिए एवरेज इन्वेंट्री निकालनी पड़ती है, और एक लोट में आप लोग कितनी इन्वेंट्री मंगा रहे हो मुझे ये बताओ। आप लोग एक लोट में कितनी इन्वेंट्री मंगा रहे हो? देखो, आपको टोटल 8000 यूनिट्स चाहिए, बिल्कुल चाहिए। उसमें से आप 4 ऑर्डर लगाने वाले हो, बिल्कुल लगाने वाले हैं। इसका मतलब आप लोगों को एक लोट में 2000 यूनिट्स रिसीव होने वाली है। इसका मतलब आपको एक लोट में 2000 यूनिट्स रिसीव होने वाली है। तो यहां पर जो एक लोट में यूनिट रिसीव होती है उसी का तो एवरेज निकालना है। ध्यान देना इस चीज पर, आप लोग पूरे साल में 8000 यूनिट्स मंगा रहे हो, इन्होंने कहा 4 ऑर्डर्स में मंगवा लो, तो इसका मतलब एक ऑर्डर में कितनी यूनिट्स आ रही हैं? 2000। इसी का तो एवरेज निकालना है। एवरेज जैसे ही निकाला, एवरेज आ गया 1000।
कैरिंग कॉस्ट कितनी है? कैरिंग कॉस्ट के लिए बोला आपकी कैरिंग कॉस्ट 7.5% है और 7.5% हम लोग यूनिट प्राइस का निकालते हैं और यूनिट प्राइस मेरा चेंज हो गया क्योंकि इन्होंने मुझे डिस्काउंट दे दिया। तो अब आप इस 9.80 का 7.5% यहां पर निकाल लो। दैट विल बी 0.735। दैट विल बी 0.735। यहां पर अब हम लोगों की अमाउंट आ जाएगी 735। अमाउंट क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद? 735। मेथड सॉर्टेड है, हम लोग टोटल वैल्यू निकाल चुके हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल चुके हैं, कैरिंग कॉस्ट निकाल चुके हैं। तीनों को ऐड ऑन कर दो और अपनी फाइनल अमाउंट को यहां पर फिल कर दो। फाइनल अमाउंट विल बी 79255। फाइनल अमाउंट विल बी 79255। अब चेक कर लो आपको कौन सा यहां पर ऑफर सस्ता पड़ रहा है, 80,000 वाला सस्ता है या 79 वाला सस्ता है? डेफिनेटली ये मुझे यहां पर सस्ता पड़ रहा है। दैट मीन्स जो मुझे मेरे सप्लायर ने ऑफर किया है मैं उसका ऑफर यहां पर एक्सेप्ट करने वाली हूं। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? क्या हम लोगों को आगे चलना चाहिए? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन नजर आ रहा है। यहां पर भी आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट 8000 यूनिट्स की है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 1 रुपीज है, कैरिंग कॉस्ट आपका 10% है यूनिट ऑफ पर यूनिट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। उसके बाद इन्होंने बोला है 4000 यूनिट्स अगर आप लोग यहां पर ऑर्डर करोगे तो आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा अगर आप 4000 यूनिट से कम ऑर्डर करोगे, जिसका यूनिट प्राइस 1 रुपीज है। बट अगर आप लोग 4000 यूनिट से ज्यादा प्लेस करते हो बट अ डिस्काउंट ऑफ 5% इज अवेलेबल फॉर ऑर्डर फॉर 4000 यूनिट्स आर प्लेस्ड। अगर आप 4000 यूनिट्स को प्लेस करते हो, 4000 यूनिट्स का ऑर्डर देते हो तो आपको 5% का डिस्काउंट देंगे एंड अगर आप 8000 यूनिट्स ऑर्डर करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट देंगे। अब आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके EOQ वाला, दूसरा ऑप्शन 4000 यूनिट्स वाला एंड तीसरा ऑप्शन 8000 यूनिट्स वाला। तो स्टार्ट करते हैं यहां पर फटाफट से हम लोगों का सॉल्यूशन। कैसे स्टार्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। स्टेप नंबर 1 तो हमेशा मुझे कहता है EOQ को कैलकुलेट कर लो। ठीक है जी, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे एनुअल रिक्वायरमेंट से, दैट इज 8000 यूनिट। आप लोगों की ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? दैट इज 1 रुपीज। यहां पर जो आप लोगों की ऑर्डरिंग कॉस्ट है दैट इज नॉट 1 रुपीज, दैट इज 10 रुपीज, इसीलिए मल्टीप्लाई कर देंगे 10 रुपीज से। उसके बाद बात करते हैं कैरिंग कॉस्ट की। कैरिंग कॉस्ट के लिए आपको बोला है दैट इज 10% पर ईयर। आप लोगों की कैरिंग कॉस्ट कितनी है? दैट इज 10%। 10% किसका? यूनिट प्राइस का, और यूनिट प्राइस मेरा क्या है? 1 रुपीज। तो 1 रुपीज का आपको 10% कैलकुलेट करना है। 10% कितना होगा यहाँ पर? दैट इज 0.10। कितना होगा 10%? दैट इज 0.10। फटाफट से यहाँ पर EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को यहाँ पर आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेशन के बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा 1264.9। ये यूनिट्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। क्या आप लोग पॉइंट्स में यूनिट्स ऑर्डर कर सकते हो? नहीं। तो इसको मैं यहाँ पर राउंड ऑफ कर दूंगी, दैट विल बी 1265 यूनिट्स। आप लोगों की इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी हो गई? दैट विल बी 1265 यूनिट्स। आगे चले, नेक्स्ट मुझे निकालने हैं मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नेक्स्ट मुझे निकालने मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स। आप लोगों को एनुअली 8000 यूनिट्स चाहिए एंड हर लॉट में आपको 1265 यूनिट्स रिसीव हो रही हैं। इसका मतलब मुझे कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स लगाने पड़ेंगे? दैट इज अराउंड 6 ऑर्डर्स। दैट इज अराउंड 6 ऑर्डर्स। क्योंकि ये भी यहाँ पर हम लोगों का पॉइंट में आ रहा है तो इसको आगे कैसे डील करना है हम लोग वहीं पर सीख लेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तीनों ही केसेस की मुझे क्या निकालनी है? टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालनी है। तो मैंने 3 केस के लिए अलग अलग यहां पर पोर्शंस को डिवाइड कर लिया। EOQ के हिसाब से कितनी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट होगी। उसके बाद अगर आप लोग 4000 यूनिट्स ऑर्डर करोगे तब कितनी होगी, एंड आप लोग 8000 यूनिट्स ऑर्डर करोगे तब कितनी होगी। स्टार्ट करते हैं टोटल वैल्यू से। स्टार्ट करते हैं टोटल वैल्यू से। यूनिट्स कितनी है? एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है? 8000 की। यहां पर भी कितनी है? 8000 की। एंड यहां पर भी कितनी है? 8000 की। EOQ के हिसाब से मेरा यूनिट प्राइस कितना है? दैट इज 1 रुपीज। मेरा यूनिट प्राइस कितना है? दैट इज 1 रुपीज। इसका मतलब टोटल वैल्यू यहां पर आ जाएगी 8000 रुपीज। उसके बाद ये मुझे कह रहे हैं अगर आप 4000 यूनिट्स को परचेज करते हो तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे 5% का।
यूनिट प्राइस कितना है 1 रुपी, यूनिट प्राइस कितना है दैट इज 1 रुपी। 1 रुपी में से 5% को माइनस कर दो, यू विल गेट 0.95, यू विल गेट 0.95। यहां पर आकर के आप लोग इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप लोग 8000 यूनिट्स परचेज करते हो तो हम आपको 10% का डिस्काउंट देंगे। यूनिट प्राइस का 10% निकालो, यूनिट प्राइस है मेरा 1 का 10% निकालो, यू विल गेट 0.90। फटाफट से दोनों की कैलकुलेशन करो और टोटल वैल्यू को यहां पर नोट डाउन करो। अमाउंट आएगी यहां पर 7600 एंड 7200। क्या क्या अमाउंट आएगी 7600 एंड 7200। अब चलते हैं आगे। अब बात करनी है हम लोगों को ऑर्डरिंग कॉस्ट की। मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने लगेंगे ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं यहां पर आपको 4000 यूनिट्स की बात कराने वाली हूं। मुझे अगर 8000 यूनिट्स चाहिए और मैं यहां पर एक बार में 4000 यूनिट्स मंगा रही हूं तो कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स लगे 2। कितने नंबर ऑफ ऑर्डर लगे 2, इसीलिए 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और एक ऑर्डर करने पे कितने का खर्चा होता है 10 रुपीज का। यहां पर अमाउंट आ गई 20। यहां पर आप क्या कर रहे हो, एक ही बार में आप 8000 यूनिट्स मंगा लोगे, इसका मतलब आपके नंबर ऑफ ऑर्डर कितने लगेंगे 1 और एक ऑर्डर करने में कितने का खर्चा होता है 10 रुपीज का, इसीलिए अमाउंट आ गई यहां पर 10। अब बात करते हैं हम लोग EOQ के हिसाब से। मुझे 8000 यूनिट्स चाहिए और एक बारी में मैं 1265 यूनिट्स को रिसीव करती हूँ। नंबर ऑफ ऑर्डर्स मेरे जो भी आएंगे मल्टीप्लाई करना है 10 से, क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी यहाँ पर 10 रुपीज है। तो अमाउंट कितनी आएगी 63.24। अमाउंट कितनी आएगी 63.24। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई। हम लोग टोटल वैल्यू निकाल चुके हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल चुके हैं। अब कैलकुलेट करेंगे कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट के लिए यहां पर आपको क्या बोला, कैरिंग कॉस्ट हम लोगों की कितनी है ध्यान से इक्वेशन में चेक करना। कैरिंग कॉस्ट आप लोगों को यहां पर बोली है दैट इज 10% पर ईयर। 10% किसका होता है यूनिट प्राइस का, 10% किसका होता है यूनिट प्राइस का। यहां पर यूनिट प्राइस क्या है मेरा 1 रुपी, यहां पर यूनिट प्राइस क्या है मेरा दैट इज 1 रुपी। इससे पहले मैं कैरिंग कॉस्ट तो तब निकालू, पहले मुझे एवरेज निकालना पड़ेगा। एक लोट में कितनी यूनिट्स रिसीव हो रही है 1265, इसका एवरेज निकालो, मल्टीप्लाई अभी हम लोग करते हैं। यहां पर एक लोट में कितनी यूनिट्स रिसीव होंगी 4000, इसका एवरेज निकालो, मल्टीप्लाई अभी करते हैं। यहां पर कितनी यूनिट्स रिसीव होंगी 8000, इसका एवरेज निकालो, मल्टीप्लाई अभी करते हैं। अब मुझे कैलकुलेट करनी है कैरिंग कॉस्ट दैट विल बी द 10% ऑफ योर यूनिट प्राइस। बात करें 10% यूनिट प्राइस की तो यूनिट प्राइस मेरा 1 रुपी है एंड 1 रुपी का 10% कितना होता है दैट इज 0.10। तो उस हिसाब से कैरिंग कॉस्ट यहां पर कितनी आ जाएगी दैट विल बी 63.24। अब मैं आपको एक और अच्छा पॉइंट बताने वाली हूं। जब भी आप लोग EOQ के हिसाब से कैलकुलेशन करते हो तो वहां पर आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों सेम आती है, क्योंकि EOQ मेरा वही पॉइंट है वेयर ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू कैरिंग कॉस्ट। तो आप लोग अगर एग्जाम में जल्दबाजी हो रही है, टाइम नहीं है, तो आप ऑर्डरिंग कॉस्ट को ही कैरिंग कॉस्ट भी लिख करके आ सकते हो। अब बात करते हैं यहां पर हम लोग कैरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करने की। यहां पर मेरा यूनिट प्राइस क्या है 0.95। 0.95 का 10% कितना होता है दैट विल बी 0.095 एंड कैलकुलेशन के बाद अमाउंट क्या आ जाएगी दैट विल बी 190। अब आ जाते हैं इधर, आप लोगों का यूनिट प्राइस कितना है 0.90। 0.90 का 10% कितना होता है 0.090। कैलकुलेट करो, अमाउंट लिख दो। यहां पर अमाउंट आ जाएगी दैट विल बी 360, यहां पर अमाउंट आ जाएगी दैट विल बी 360। तीनों ही मेथड से दैट मींस EOQ के हिसाब से, 4000 यूनिट्स के हिसाब से और 8000 यूनिट्स के हिसाब से, तीनों ही तरीके से हम लोग यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन जो है वो कर चुके हैं। अल्टीमेटली टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालने तो फटाफट से सम अप करते जाओ और यहां पर इनकी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को लिखते जाओ। यहां पर आएगा 8126.49, यहां पर आएगा 7810 एंड नेक्स्ट आप लोगों का आने वाला है 7570। नेक्स्ट आप लोगों का कितना आने वाला है दैट इज 7570। तीनों की टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मेरे पास आ गई है। अब नेक्स्ट मुझे सिर्फ कंपैरिजन करना है कि इन तीनों में से मुझे सस्ता कौन सा पड़ रहा है। दैट इज अगर मैं एक बार में 8000 यूनिट्स मंगवा लूं तो ये वाला मेथड मुझे ज्यादा सस्ता पड़ रहा है, ये वाला ऑफर मुझे ज्यादा सस्ता पड़ रहा है।
बात क्लियर हो गई अच्छे से, कॉन्सेप्ट समझ आया? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिर्फ जैसा ये बोलते जाए वैसा करते जाओ, और जितने लोट्स में ये आपको माल मंगवाने के लिए कह रहे हैं उतने ही लोट में यहाँ पर आप लोग माल को मंगवा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से चेक करना आपको क्या बोला। इन्होंने कहा राम एंड सन्स यहां पर क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं दैट इज पी। इस पी प्रोडक्ट को बनाने में 1 यूनिट अगर आप बनाओगे तो 24 यूनिट्स आपको एस की लगेंगी। आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो पी, और एक पी को बनाने में आपको 24 यूनिट्स लगेंगी एस की। इन्होंने कहा आप पी के 30,000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हो। पी यहां पर अगर 30,000 हो गया तो एक पी को बनाने में 24 यूनिट्स लगती थी, तो क्या आप यहां पर आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो? यहां पर इन्होंने कहा कि अगर आप एक पी बनाओगे तो आपको 24 एस के यूनिट्स लग जाएंगे। अब ये कह रहे हैं हम तो 30,000 पी बना रहे हैं, तो यहां पर कितनी एस की यूनिट्स लगेंगी? क्या करूं, 24 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि एक यूनिट में 24 यूनिट्स एस की लगती हैं। मुझे बता दो टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट यहां पर आप लोगों की क्या आ रही है? एनुअल रिक्वायरमेंट यहां पर हम लोगों की आएगी दैट इज 7,20,000 यूनिट्स। कितनी आएगी? दैट इज 7,20,000 यूनिट्स। मल्टीप्लिकेशन के बाद कितनी यूनिट्स आ रही हैं? 7,20,000 यूनिट्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। उसके बाद ये यहां पर क्या कह रहे हैं? यहां पर कह रहे हैं कि हर ऑर्डर को प्लेस करने में आपके 400 रुपीज खर्च होते हैं और कैरिंग कॉस्ट आपकी 16 रुपीज लगती है। मुझे कैलकुलेट करनी है ईओक्यू। आप लोगों की ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है? 2 मल्टीप्लाई एनुअल रिक्वायरमेंट। एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है? 7,20,000। यहां पर लिखा 7,20,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी लगती है? 400 रुपीज। डिवाइड कर दो कैरिंग कॉस्ट से। यहां पर इन्होंने कैरिंग कॉस्ट इन्होंने मुझे खुद से बता दी दैट इज 16 रुपीज। कितनी बता दी? दैट इज 16 रुपीज। कैलकुलेशन कर लो, आप लोगों के पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकल करके आ जाएगी। दैट विल बी 6,000 यूनिट्स। कितनी आ गई? दैट विल बी 6,000 यूनिट्स। आगे चले, हम लोग ईओक्यू को तो निकाल चुके। इन्होंने कहा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट भी बताओ। इन्होंने कहा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट भी बताओ और नंबर ऑफ ऑर्डर्स बताओ। इन्होंने कहा कितनी बार ऑर्डर करोगे, इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने। क्या निकालने? नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने हैं। आपको टोटल कितनी यूनिट्स चाहिए? 7,20,000। एक बार में कितनी यूनिट्स मंगा रहे हो? दैट इज 6,000। डिवाइड कर लो फटाफट से, नंबर ऑफ ऑर्डर्स यहां पर बता दो। नंबर ऑफ ऑर्डर्स यहां पर निकल कर क्या गए? दैट इज 120 ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स यहां पर निकल कर क्या गए? दैट इज 120 ऑर्डर्स। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे निकालनी है ये आप लोग मुझे बताने वाले हो। कैसे निकालोगे? टोटल वैल्यू, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड यहां पर कैरिंग कॉस्ट से करनी है मल्टीप्लाई। मैं ही करवा देती हूं सो दैट आप लोगों को चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। आप लोगों को टोटल कितनी इन्वेंट्री चाहिए? दैट इज 7,20,000 यूनिट्स एंड इन पर पीस की दैट मींस पर यूनिट आप लोगों की क्या कॉस्ट है यहां पर चेक करेंगे एंड यहां पर उसको फिल करते हैं। अगर आप लोग एक बार क्वेश्चन में ध्यान दोगे तो आपको टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट को नहीं बोला, आपको खाली टोटल कॉस्ट को बोला है। आपको टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला, आपको टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला है। अगर टोटल कॉस्ट हम लोगों को कैलकुलेट करनी होती है तो वहां पर हम लोगों को वैल्यू को लेकर नहीं चलना होता। मुझे अगर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट है यहां पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ऑर्डर कितने हैं मेरे? 120। हर ऑर्डर करने में कितना खर्चा लगता है? 400 रुपीज का। बात समझ आ गई? कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए क्या करूं? डेफिनेटली एवरेज निकालना पड़ेगा। एक लोड में मुझे कितना माल रिसीव होता है? 6,000 यूनिट्स। डिवाइड कर दो 2 से क्योंकि एवरेज निकालना है। मल्टीप्लाई कर दो 16 रुपीज से क्योंकि कैरिंग कॉस्ट यहाँ पर मेरी 16 रुपीज आ रही है। अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर हम लोगों की 48,000 रुपीज। अमाउंट कितनी आ जाएगी हम लोगों की? 48,000 रुपीज। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? 48,000 रुपीज को यहाँ पर कर दिया नोट डाउन। टोटल कॉस्ट आराम से निकाल सकते हो। इन केस आपकी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट होती तो मैं टोटल वैल्यू यहां पर लिखती और टोटल वैल्यू में नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए 720 और सपोज करते यूनिट प्राइस आपका 1 रुपीज है तो हम लोग यहां पर 720 को भी ऐड कर देते, इन सबको सम अप करते तो हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट यहां पर निकल करके आ जाती। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, बहुत इजी सिंपल सा हम लोगों का क्वेश्चन है, ध्यान से चेक करना। मुझे कैलकुलेट क्या करनी है? ईओक्यू एंड टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो फटाफट से बिना किसी देरी के ईओक्यू को हम लोग यहां पर कैलकुलेट करते हैं। दैट इज 2 मल्टीप्लाई एनुअल डिमांड कितनी है? 10,000 यूनिट्स, इसीलिए 10,000 से किया मल्टीप्लाई। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है आप लोगों की? दैट इज 40 रुपीज। तो मैंने यहां पर 40 रुपीज लिखा।
अब बात करते हैं कैरिंग कॉस्ट की। कैरिंग कॉस्ट में मुझे यहाँ पर 3 कॉस्ट दी है, एक स्टोरिंग रेट, एक इंटरेस्ट रेट एंड एक ऑब्सोलेंस रेट। तीनों ही चीजें मेरी कैरिंग रेट के अंदर आती है, तीनों ही चीजें मेरी कैरिंग रेट के अंदर आती है। तो 5 + 3 + 2 दैट विल बी 10%, 5 + 3 + 2 दैट विल बी 10%। तो आपको 10% निकालना है। किसका निकालना है? यूनिट प्राइस का। यूनिट प्राइस मेरा क्या है? 50 रुपीज। तो 50 रुपीज का आपका 10% कितना आ जाएगा? दैट विल बी 5 रुपीज। कितना आ जाएगा? दैट विल बी 5 रुपीज। यहां पर सीखने वाली चीज क्या थी कि आपको इन अलग अलग परसेंटेजेस का क्या यूज करना है। तो मैंने यहां पर क्लियर कर दिया कि ये सारी परसेंटेजेस आप लोगों की कैरिंग कॉस्ट की है। सम अप कर लो, यू विल गेट 5 रुपीज ऑफ कैरिंग कॉस्ट। आराम से ईओक्यू को आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट करने के बाद टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है क्वेश्चन नंबर दिस एंड आपका ईओक्यू ये आ रहा है और आपकी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ये आ रही है। दैट्स इट। ये था हम लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ईओक्यू, जहां पर मुझे डिसाइड करना होता है कि मैं कौन सा ऑफर एक्सेप्ट करूं। 110% एग्जाम के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक को आप लोग प्रिपेयर करके जाना। आई होप सारी चीजें क्लियर है। फिर भी कोई डाउट अगर आपके माइंड में, आप आपके डाउट्स कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़े नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड अगर इसके प्रीवियस पार्ट्स मिस हो गए हैं तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चीजें इंटरेस्टिंग लगी है, पढ़ने में मजा आया तो रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना एंड वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।